विपक्षी टीम यानी कि राजा भैया 11 स्टार के बॉलर के पहले बॉलर आए हैं राकेश कुमार। और जब मैच का आगाज होता हुआ, मैच का शुरुआत होता हुआ, पहली गेंद डालेंगे इस सीजन के राकेश कुमार। देखते हैं क्या करते हैं कमलेश जी। और पहली बॉल को लेकर निशान मारा है और आंखों ही आंखों में एक रन चुरा लिया है और अर्जुन द्वारा बॉल कलेक्ट किया गया। बीच में जो तुझे गैप की हुई बीच का गैप खाली रखो। और इसी के साथ पहली गेंद पे रतनपुरा की टीम ने 1 रनों से अपने टीम का स्कोर बढ़ाया और सितारे जी बॉल का सम्मान करते हुए काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे राकेश जी के द्वारा। धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो और मैच का मजा क्या है अस्पताल आकर देखो। और फिर से तैयार सितारे जी और फिर से बॉल को सम्मान देते हुए और काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे राकेश जी के द्वारा। और उतना ही कॉन्फिडेंट चौमुख 11 के कैप्टन अंकित कुमार काफी जोश होश में। और फिर से चौथी गेंद लेकर राकेश और सितारे जी ने बहुत ही लंबा लेग की दिशा में मारा है। इस बार की निशान का निगाह रहेगा। अभी तक तो आंखों ही आंखों में रन चुरा लिया है और इसी के साथ सितारे जी ने अपना 2 रनों से शुरुआत किया है। सितारे जी का व्यक्तिगत 2 रन का स्कोर हो चुका है। सितारे जी का फेवरेट जोन है, उसी जोन में लगभग मारते हैं। और फिर से तैयार सितारे और काफी बढ़िया प्लेसमेंट और आंखों में चुरा लिया है स्लिप की दिशा में। और इस तरीके से स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन बिना किसी नुकसान के। कमलेश जी इनसे काफी उम्मीदें रतनपुरा की टीम को और बहुत ही अच्छा सम्मानजनक सम्मान दिया बॉल को। और इसी के साथ पहली ओवर की समाप्ति और केवल 4 रन बिना किसी नुकसान के। और आगे जी एक भी एक्स्ट्रा नहीं दिए हैं। ये इनकी बॉलिंग है, एक भी वाइड ऐसे लोकल टूर्नामेंट में बहुत ही कम देखने को मिलेगा कि बिना वाइड का ओवर निकल जाए। अंकित नाम क्या है? सुमित भाई मैच रुको 2 मिनट रुको। दोनों ही टीमों के कैप्टन से अनुरोध है कि कमेटी बॉक्स में आए, 2 मिनट के लिए मैच को स्थगित किया जाए, इनका ये कहना है। संतोष पांडे जल्दी बुलाइए, कमेटी एक और अपोजिट को जल्दी बुलाइए, मैच लेट। विकास जी ठीक है चलिए कंटिन्यू करिए। बोला रुकने के लिए आ रहा है। चलिए मैच चालू। चलिए मैच को शुरू किया जाए। और अंकित नाम क्या है बॉलर का? अंकित संतोष जी। दूसरी ओवर चौमुख की तरफ से लेकर आए हैं संतोष जी और सामने है सितारे। क्या चमकेंगे या बुझेंगे? सितारे जी सामना करेंगे संतोष जी का और काफी बेहतरीन डेंजरस बॉल यहाँ पे सितारे जी को चकमा देता हुआ यह गेंद उनके सामने से निकल गई, उन्हें पता भी नहीं चला। काफी बेहतरीन बॉलिंग, काफी अच्छा यहाँ पे माहौल। और थोड़ी देर के लिए यहाँ पे सरकारी अस्पताल भी है, इसका भी ध्यान हमें रखना है। कम बजाना है। अनुराग माली से आते हुए चलिए स्टार्ट किया जाए। और सितारे जी ने लेफ्ट की दिशा में जोरदार मारा है, लेकिन यहाँ पे और एम्पायर द्वारा चौके का इशारा और काफी बेहतरीन बैटिंग सितारे जी द्वारा आते ही उन्होंने दूसरी गेंद पे चौका लगाया है। और इसी के साथ रतनपुरा का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 8 रन। काफी अच्छी बैटिंग, काफी सूझबूझ के साथ बिना किसी के नुकसान पे रतनपुरा की टीम खेलती हुई। और यहाँ पे राजेश कुमार से मिडफील्ड होता हुआ रतनपुरा चमुक
और फिर से सितारे जी तैयार और जोरदार मारा है, लेग की दिशा में मारा, देखना होगा कितने रनों में तब्दील हो पाएगा। और एम्पायर द्वारा छक्के का इशारा, काफी बेहतरीन बैटिंग यहाँ पे, बैक टू बैक बाउंड्री सितारे जी के द्वारा और काफी बेहतरीन मैच। और यहाँ पे हमारे मित्र अखिलेश जी का आगमन होता हुआ, जो कि कमेंटी के जादूगर है। और बहुत ही बेहतरीन, काफी रोमांचक मैच यहाँ पे, चौमुख वर्सेस रतनपुरा। और फिर से एम्पायर द्वारा वाइड का इशारा। अभी तक काफी गंदी गेंदबाजी कही जा सकती है संतोष जी के द्वारा। अभी तक सितारे जी काफी भारी पड़ रहे हैं संतोष जी पे, बैक टू बैक बाउंड्री लगा चुके हैं। क्या यह बॉल निर्णायक साबित होगा? ओ, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब बॉलिंग। अगर पैर सामने ना होता तो विकेट रोड पे होता। अब संतोष जी को गर्मी लगता हुआ, अब संतोष जी जोश में आते हुए, अरे पैर दुखाइए रे हमरा वो तो लेके सितारे जी का सितारा टूटकर गिरेगा या आसमान में लहराएगा, देखना होगा इस बॉल पे। और जोरदार मारा और लेग की दिशा में मारा और लगातार मारा है और एम्पायर में कंफ्यूजन और एम्पायर द्वारा छक्के का इशारा और बैक टू बैक तीसरी बाउंड्री यहाँ पे सितारे जी के द्वारा। संतोष जी पे काफी भारी पड़ते हुए सितारे जी और लगातार तीसरी बाउंड्री लगा चुके इस ओवर में। और कुल स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन यहाँ पे रतनपुरा की टीम का दूसरी ओवर प्रगति पे। इस तरह की गेंदबाजी चौमुख के लिए काफी नुकसानदेह हो सकता है। क्या इस बॉल पे भी कुछ, और कमेटी से अनुरोध है कि बीच में चहलकदमी हो रही है, उन पे भी ध्यान रखें। और फिर से जोरदार हिट करने की कोशिश, लेकिन यहाँ पे बल्ले और बॉल का आपस में कोई भी संपर्क नहीं। और काफी बेहतरीन अभी तक का यह नजारा इस ग्राउंड का रहा अभी तक। 2 ओवर में 31 रन बिना किसी नुकसान की रतनपुरा की टीम। और मंतोष जी, सॉरी कमलेश जी अब आए हैं स्ट्राइक पे। और फिर से कंटिन्यू करेंगे हमारे राकेश जी, ऐसे ऐसे करना मनवा लेते गिलोन वाला। 2 ओवर की समाप्ति पे 21 रन। कमलेश जी से भी काफी उम्मीद है रतनपुरा की टीम को। क्या कमलेश जी भी सितारे जी जैसा कुछ करेंगे कारनामा, देखना होगा। और इन्होंने भी लेग की दिशा मारा, लेकिन यहाँ पे तार में बॉल लग के बॉल अपने सीमा रेखा से बाहर जाते में नाकामयाब होती हुई और 1 रन आंखों में चुराया। और फिर से तैयार कमलेश, सॉरी सितारे जी, और जोरदार मारा लेग की दिशा में, लेकिन यहाँ पे पास के द्वारा फील्डिंग बेहतरीन की गई और 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा सितारे जी को। आवाज। और फिर से कमलेश जी अभी तक बाउंड्री लगाने में नाकामयाब है। और यहाँ पे इन्होंने फिर से मारा है जोरदार, देखना होगा कितने रनों तब्दील हो पाती है। और यहाँ पे एम्पायर द्वारा चौके का इशारा और काफी बेहतरीन बैटिंग कही जा सकती है कमलेश जी का। और कमलेश जी ने भी अपना बाउंड्री से आगाज कर लिया है, अब अंजाम कैसा होगा देखना पड़ेगा। अभी तक बिना किसी नुकसान के रतनपुरा की टीम तीसरी ओवर में 27 रनों का लक्ष्य पूरा कर चुकी है। और फिर से बॉल को सम्मान देते हुए कमलेश जी, राकेश जी में खासियत है कि ये एक्स्ट्रा के रूप में रन नहीं देते हैं। अभी तक एक भी वाइड इन्होंने नहीं फेंका है। और फिर से सामना करेंगे कमलेश जी, आगे निकल चुके हैं और जोरदार हिट है, लेकिन यहाँ पे रुक चुकी है बॉल। देखना होगा कितने रनों में तब्दील हो पाता है। और आंखों में एक रन चुरा लिया है। हो गया कनेक्ट हो गया। हाँ भाई लो कवर लाओ ना, कवर वहीं पे है। थोड़ी देर के लिए मैच को स्थगित किया जाए। दोस्तों ये जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हो, और जो लोग भी हॉस्पिटल से निकल रहे हैं उनसे अनुरोध है कि थोड़ा जल्द निकलेंगे आप ग्राउंड से।
चलिए मैच को शुरू किया जाए। और रतनपुरा की सलामी जोड़ी अभी तक कामयाब रही अपनी टीम को सफलता दिलाने में, और फिर से लेग की दिशा में, और अर्जुन कुमार ने बॉल सेलेक्ट किया, क्या रन आउट होगा, और बिल्कुल होगा, और यहाँ पे पहला विकेट चौबू की टीम को मिलता हुआ और रतनपुरा की टीम का पतन होता हुआ, और इसी के साथ मिसकम्युनिकेशन कमलेश और सितारे जी के बीच, और काफी बेहतरीन फील्डिंग अर्जुन के द्वारा और उतनी बेहतरीन कीपिंग, और यहाँ पे काफी बेहतरीन नजारा। मैच अब चौमुख की तरफ जाती हुई, पहला विकेट गिराने में चौमुख कामयाब, काफी खुश चौमुख की टीम। अभी ना आ गया लाइन गया, नहीं बुला रहे हैं, लाइन कट गया, एक विकेट के नुकसान पे लाइट कट गया ना, ये लाइन को फोन करो बिजली बिल के। गाड़ी कहाँ, गाड़ी तो विदेश में है, आपका टेम्पल कहाँ घरे है, ये है CNG पे। इमरान हेलो क्या सर आते रह जाएंगे आप, मैच स्टार्ट है, बंद मैच चालू है, 2 रन से संतोष से संतोष करना पड़ा, बना दो देखिए श्याम लाइट लाओ ना ले हाँ रन पर सुने 70 रन 70 पूरे आपका 7 ओवर में देख नहीं पाया कोई। हाँ व्यवस्थापक से कहा जाए कि जनरेटर का व्यवस्था हो। एक रन ले कोई तो मेडल कहाँ से लाइन कट गया क्या? लाइन कटा हुआ मारला की ना 6 रन लिखिए स्कोर बोर्ड में। कोई बात नहीं अच्छा दिख रहा बॉलिंग लड़के मिडल साथ आगे बबुआ आओ बबुआ नौकरी प्रिंस बार ढूंढते ना रहे पेनल्टी लग जाएगा, अस्पताल पे 11,000 रुपये चढ़ा दिया जाएगा। अब क्या करें, मुझे देख रहा है लुकी रहो, आप सामने देखिए पहले मुफलर उफलर बांध लेते हैं, ठंडा का असर देख रहा है, पहले अपना मौसी का सिस्टम टाइट करेगा तब ना देखेगा। गार फाड़ देंगे तो चल लगा कौन लगा तो हीरो हो गया रे मेरा बच्चा है, मारेंगे तो 4 टबरा कभी जो है तो टप से गिर जाएगा। हाँ बहुत चाची सब बाबा जी के घर आदमी से छान तन कर रही है, वो अपने समझदार है, चल जाते कौन है अरे कोई ना खेलते मैच सब एक बार छोड़ दे टीम हाँ पापा जल्दी बुला कर पापा के। ओ भाई फोन करूँ लाइट वाला के बताओ विपिन चाय को फोन करके तो कान पकड़ उठा के फेंक देंगे, क्या करेगा ना फेंके टॉप पेनल्टी लग जाए आप पर, हालांकि
व्यवस्था देख रहा है चौकी लगवा देंगे बढ़िया सेम लेकर के अब तक उधर रूम ले लीजिएगा रूम लीजिएगा मान लेगा भाई चोले खाई ओले चेक खेला इधर से खाई जाओ हां चलिए अब मैच हाथ में है। हाँ हाँ पैर में है अभी जी लाइन से लगता है कि जी हाँ बॉल में अब क्या घंटा में आया बहुत अच्छा है अभिषेक आ गया क्या कंगाल है गौ सेठ जी का बीच में हम ना लो डाल एकदम डायरेक्ट अभी ना ला बहुत कर दे कि ज्यादा तो अर्जुन है बॉल से डायरेक्ट ओ बॉलिंग लड़के बॉलिंग बच्चा बॉलिंग भाई ऑटोमेट क्यों नहीं होता क्या रन पांच बॉल वाह वाह एगो एम्पायर आई लाइव बंद कर ले जा लाइव यार यहाँ चल रहा है ओ है एम्पायर साहब के देखिए ही अर्जुन डालेगा लंदन से में आइए बॉल दूगो बोलिए पैर की कर लिया बातें में कैच कर ले भूखी बात पर चढ़ कर जब तुम कैच कर लेती भले मुकान फरा जाएगा फ्री फायर वाला ले ले भाई स्लीपर लाइन आ गया भैया लाइट आ गया चलिए चलिए तो चलिए बजाइए बजाइए आ गया भैया मिक्सर चालू कीजिए मिक्सर जितिन चाय का ऐसा तुमने फोन कर लिया भाई मिक्सर चालू करो जी यार 50 साल जाए का कप्तान अपने आ गए विकास कुमार बढ़िया है हटो तो देखने दो यहां ना वो लाइन अभी आ रहा है कितना बढ़िया बोल के देखो ऊपर वो ज्यादा है पल टेंशन ना 450 है यार 95 और यहाँ पे तीसरे विकेट का पतन होता हुआ रतनपुरा की टीम का और अब स्वयं कैप्टन आए हैं विकास यादव जी रतनपुरा की तरफ से और अभी अभी सुनिए और उससे बढ़िया कैच लिया राजेश ने एक हाथों से सिंगल हैंडेड कैच राकेश के राजेश द्वारा और फिर से तैयार विकास जी
और यहाँ पे क्या फिर से कैच होगी? नहीं नहीं, देखना होगा। और आंखों ही आंखों में चुरा लिया है और 2 रन आंखों ही आंखों में चुरा लिया है यहाँ पे। काफी बेहतरीन फील्डिंग यहाँ राजेश द्वारा। और इसी के साथ टोटल स्कोर जा पहुंचा है 39 रन रतनपुरा की टीम का 3 विकेट के नुकसान पे। और फिर से तैयार है विकास जी, और फिर से मारा जोरदार। क्या अंकित कलेक्ट करेंगे? देखना होगा। नहीं, और यहाँ पे कोई भी रन नहीं। डीजे कृष्ण अभी जा रही है अगले ओवर की कमेंट्री हमारे मित्र अखिलेश भाई से सुनने के लिए। और फिर से विकास जी तैयार और जोरदार हिट मारा। क्या अंकित कैच पाएगा? कैप्टन का कैच लेगा और बिल्कुल यहाँ पे कैप्टन ने दूसरे कैप्टन का कैच ले लिया है। और चौमुख के कैप्टन ने रतनपुरा के कैप्टन का कैच लेकर उन्हें मोमेंट का रास्ता दिखाया है। और यहाँ पे केवल और केवल 2 रन के योगदान पे विकास जी इस ग्राउंड को छोड़कर जाते हुए। और इसी के साथ टोटल स्कोर जा पहुंचा है 39 रन 7वीं ओवर प्रगति पे। और मैं बता दूं कि 2 विकेट राकेश जी ने और 2 विकेट अर्जुन ने यहाँ पे लिया है। अभी तक काफी रोमांचक मैच यहाँ पे दोनों ही टीम। मैं चाहूंगा कि बैट्समैन ने बताया जाए। पुरुषोत्तम जी आए हैं। पुरुषोत्तम जी काफी जाने माने लोहसरी गांव के खिलाड़ी और पिछले बार इस ग्राउंड पे काफी अच्छा खेले थे मैच। क्या वैसा ही कुछ कारनामा इस बार भी कर पाएंगे? देखना होगा। और फिर अर्जुन तैयार और काफी अच्छा डिफेंस यहाँ पे पुरुषोत्तम जी द्वारा। और इसी के साथ 6 ओवर की समाप्ति और कुल स्कोर 39 पर ठहरा हुआ 4 विकेट के नुकसान पे। अभी भी 10 ओवर का गेम से समाप्त रह गया है। और मैं अगले ओवर के कमेंट्री के लिए हैंड ओवर करूंगा माइक अपने परम मित्र अखिलेश जी को। और कहा हो रउआ लोग तो गर्दा उड़ा देने वाली हो। हाई चौमुख वाले रतनपुरा वाले का कमर तोड़ने पे लगे हुए हैं। लेकिन चलिए अगली बॉल लेकर के फिर से आ गए हैं राकेश जी। और राकेश जी की क्या करते हैं देखिए। और क्या बात है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन और देखिए एक नंबर आसानी से पूरा किया और बॉल कनेक्ट कर पाते, लेकिन उनका पैर जो स्लिप हुआ और इस तरीके से 1 नंबर आसानी से पूरा कर पाए। और अब स्ट्राइक पर जा चुके हैं हट्टे कट्टे नौजवान पुरुषोत्तम जी। क्या अभी तक जो खामोश ठहरा हुआ है रतनपुरा की टीम की तरफ से, जो खामोशी छाई हुई है, और खामोशी दिया किसने है? और मैं चाहूंगा कि और इस तरीके से आज का ये मैच जो रतनपुरा वर्सेस चौमुख हो रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है कि दोनों ही लोकल टीम है और दोनों ही टीम ने अपने लोकल प्लेयर को ही उतारा है बाहर की किसी भी टीम ने। और फिर से तैयार और पुरुषोत्तम जी ने आखिरकार बहुत दिनों के बाद एक लंबा हिट मारा। 6 रन अगले बॉल गई। और इस तरीके से छक्के के प्रायोजक हैं हमारे न्यू टेंट हाउस वाले राकेश झा जी। किसी भी शुभ अवसर पर इनसे आप और रात साउंड माफ कीजिएगा। और इस तरीके से छक्के के साथ टोटल स्कोर जो है अब तेजी से बढ़ता हुआ 46 रन, यानी अर्धशतक से मात्र 4 रन दूर। और पुरुषोत्तम जी को पता है कि हमारा एक नहीं कई विकेट पर जो है वो पतन हो चुका है, तो उनको रुक के खेलना होगा। उनके कंधे पे जिम्मेदारी है, उनकी टीम को उनकी जरूरत है। और जब तक वो रुके, भैया बाइक जो भी आई है मैं चाहूंगा थोड़ा सा बाइक आप आगे बढ़ा ले, उसके बाद आप रुक करके देखें मैच। ओहो कैच का मौका था शायद, लेकिन लेग बाइक का इशारा करते हुए। और इस तरीके से बाइक वाले भैया से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, भैया आप अपने बाइक को थोड़ा सा आगे क्यों ले जाए जितना जल्दी हो सके। तो मैं कह रहा था कि पुरुषोत्तम जी को उनकी टीम की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उनके कई जो प्लेयर है वो वापस जा चुके हैं पवेलियन, तो उनको रुक के खेलना होगा। काफी ज्यादा ओवर है, अगर वो रुक के रहेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। और इसके बीच और बहुत ही अच्छा डिफेंस, वाकई में राकेश जी ने अपनी बॉलिंग का जो रफ्तार और बॉलिंग का जो
दृश्य हम लोग के बीच में रखा है वो तारीफ योग्य है। लगातार अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन राकेश जी कर रहे हैं और फिर से तैयार पुरुषोत्तम जिनका सामना करेंगे इनकी बॉल का। बिल्कुल देखिए आप लोग क्या होता है और इसलिए तैयार पुरुषोत्तम जी, और पुरुषोत्तम जी ने फिर से इस बॉल को सम्मान दिया और इसी के साथ ओवर की समाप्ति इस ओवर के प्रायोजक थे यहाँ के कमेटी मेंबर राजा ग्रुप एंड प्रफुल्ल ग्रुप। और आप देख रहे हैं इस बिरई की सरजमी पर अपना आंखों देखा हाल इस क्रिकेट का, जहां पर आज का ये अंतिम लीग मैच जो हो रहा है चौमुख बनाम रतनपुरा, दोनों ही पड़ोसी और दोनों ही टीम का जो बॉर्डर है वो एक दूसरे से सटता है। दोनों एक दूसरे का भोज भात खाने के लिए अक्सर यहाँ वहाँ जाते रहते हैं और हमारे लोग के पड़ोसी गांव है दोनों, और दोनों ही लोकल प्लेयर उतार करके लेके आ गए हैं। सितारे जी जब थे तब तक मैच में बड़ा आनंद आ रहा था, लेकिन अभी तक खामोशी छाई हुई है। क्या इस ओवर में कुछ बड़ा घटित होने वाला है? क्या ठीक है? अभिषेक जी के बल्ले से क्या निकलेगा? आइए अब सुनते हैं सवाल से कुछ बात। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। तो मैं चाहूंगा अभिषेक कुछ वैसा ही कारनामा करके दिखाएं। और अभी तक कुछ समय तक ऐसा लगा कि रतनपुरा काफी तेजी से अपना गति रन का बढ़ाए हुए थे, लेकिन सितारे जी के आउट होते ही वह गति थम सी गई है और अभी तक इस पिच का रिकॉर्ड रहा है जो पहले बैटिंग का मैच जीता है। क्या आज वह कारनामा चेंज होगा? ऐसा लग रहा है। चौमुख की टीम काफी कॉन्फिडेंस और जिनका सामना करेंगे अभिषेक, और पहली गेंद चकमा देती हुई। अभिषेक को समझ में ही नहीं आ रहा, और ये अर्जुन की खासियत है, इस इलाके के जाने माने गेंदबाज, उभरते हुए गेंदबाज। कौन है उभरते हुए? आदमी है। और फिर से तैयार अभिषेक, और यहाँ पे और उस, लेकिन मिसफील्ड होती हुई राकेश जी के द्वारा, और आंखों ही आंखों में चुरा लिया। और इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 47 रन जा पहुंचा है। डीजे कृष्णा मतलेसर बाजार। पुरुषोत्तम जी काफी अनुभवी खिलाड़ी, अभी तक के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी, और काफी अच्छी बैटिंग अभी तक कर रहे हैं। क्या रतनपुरा की टीम में कितना योगदान देंगे तो देखने लायक होगा, समय बताएगा। और जोरदार हिट किया है, लेकिन यहाँ पे तार ने अच्छी फील्डिंग कर दी, जिस कारण पंकज बॉल को कलेक्ट करते हुए, और पंकज चाहते तो डाइव मारकर कैच ले सकते थे। इससे पहले पंकज 6 मीटर का लंबा डाइव मारकर कैच लिए थे देवीगाछी में। और फिर से अभिषेक तैयार, क्या फिर से अभिषेक चकमा खाएंगे या चकमा देंगे अर्जुन को? देखना होगा। और यहाँ पे अर्जुन ने ग्रीन बोल्ड कर दिया है अभिषेक को, और फिर से अभिषेक चकमा खा गए। अर्जुन ने अपना कारनामा करके दिखाया है, और इसी के साथ 5वें विकेट का पतन होता हुआ। और मैं बता दूं कि अभी तक अर्जुन ने 3 विकेट ले लिया है और पूरी तरीके से रतनपुरा को शांत कर दिया है, और रतनपुरा खेमे में और शांति की छा गई है। और चौमुख की खाने में काफी हर्षोल्लास का माहौल, और खासकर पंकज सुजारा उछल कूद कर रहे हैं। और नए बल्लेबाज के रूप में कौन आए हैं, नाम बताएंगे? ओ भाई बल्लेबाज के नाम बताओ प्लीज, बल्लेबाज का नाम बताएंगे पुरुषोत्तम जी पूछकर। तबरेज जी आए हैं बैटिंग के लिए, सामना करेंगे अर्जुन के पहले गेंद का। देखते हैं क्या करते हैं। अर्जुन जी काफी खुश, क्लीन बोल्ड मारा है अभिषेक को। अभिषेक समझ ही नहीं पाए, और अर्जुन जी ने उन्हें अपने जालों में फंसा कर रखा था। और फिर से तैयार तबरेज जी, और जोरदार हिट किया है, लेग की दिशा में क्या देखना हो, कितने रनों तब्दील हो पाती है। और हमारे अंपायर साहब दौड़कर मुआयना करते हुए गेंद का, और केवल 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा रतनपुरा की टीम को। और इसी के साथ तबरेज जी ने अपना पहला
रन अपना खाता खोला है 1 रनों से। पुरुषोत्तम जी जब तक ग्राउंड पे है तब तक पूरा की टीम को आस है कि एक लंबे स्कोर खड़ा कर पाएंगी वो। क्या सिलसिला टूटेगा कि जो पहले बैटिंग करता वही मैच जीतता है बाली। और बिल्कुल फिर से पुरुषोत्तम जी चकमा खाते हुए और ओवर की समाप्त होती हुई और यहाँ पे टोटल स्कोर जा पहुंचा है पूरा का 49 रन और अर्जुन ने 2 ही रन देकर 1 विकेट का पतन किया इस ओवर में। आठ ओवर की समाप्ति पे 49 रन 5 विकेट के नुकसान पे और 8 ओवर का शेष गेम मात्र रह गया है। अब मैं माइक अपने मित्र को हैंडओवर करता हूँ। कल का मैच अगर देखा जाए जो कल हुआ था तो अब तक ये जो आंकड़ा है वो 100 के पार जा चुका था, लेकिन रतनपुरा की टीम से अब तक उनका अर्धशतक भी पूरा नहीं हो पाया है। अब नए बॉलर बीच में आ गए हैं। पिंटू जी, मुझे याद है, थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, चौमुख में एक गेम हो रहा था और उसमें मैं कमेंट्री कर रहा था, गरबारा में आप कीजिएगा, और उन्होंने एक नहीं बल्कि 8 विकेट ये चटकाए थे। वही पिंटू जी का बड़ा कारनामा करेंगे इस बार। और लेकिन ये आज अपना खाता वाइड के साथ स्टार्ट किए हैं। ये इनसे जब मैंने पूछा कि आपने 8 विकेट कैसे लिया, और इसी वाइड के साथ रतनपुरा की टीम का अर्धशतक आखिरकार पूरा हो गया। और आपको मैं बता रहा हूं कि तबरेज जी बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो मैं बता रहा था पिंटू जी के बारे में कि उन्होंने 8 विकेट चटकाए थे। और क्या देखिए फिर से सिलसिला जारी रहेगा क्या? 8 के बाद 9, और बिल्कुल आते ही देखिए चटका दिए विकेट। मैं इनका नाम ले ही रहा था, ये 8 विकेट चटकाए थे और आज देखिए मेरी आंखों ने मैंने 9वां विकेट मैंने इनका देख लिया। और इस तरीके से आते ही उन्होंने पहला विकेट चटकाया और जो तबरेज जी थे उनको वापस किया और मात्र 1 रन बना करके तबरेज जी पवेलियन लौट गए। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आज का ये मैच लग रहा है 1 से 2 या 3 घंटे में समाप्त हो जाएगा। और मैं चाहूंगा कि नए बैट्समैन जो आए हैं उनका नाम बताया जाए। अवधेश जी आए हैं, तो मैं चाहूंगा कि पुरुषोत्तम जी आप दोनों ही आपस से थोड़ा सा बातचीत कर ले, क्योंकि आपका विकेट का लगातार पतन होते जा रहा है और आपकी टीम को आपकी जरूरत है। ऐसा ना हो कि आप नन स्ट्राइक पर रहे और आपके जितने बल्लेबाज आते जाए वो पवेलियन लौटते चले जाएं। तो इस तरीके से पिंटू जी ने पहले ओवर में अपना पहली बॉल पर कह ले तो विकेट चटका दिया और अगली बॉल फिर से लेकर के तैयार है, उनके बॉल का सामना करेंगे अवधेश जी जो पतले दुबले हैं लेकिन अच्छे प्लेयर हैं। अगली बॉल का देखते हैं हम लोग। और इस तरीके से वाइड बॉल, तो 2 वाइड और 1 विकेट चटकाने में सफल रहे हैं अभी तक पिंटू जी। पिंटू जी का संबंध बेरई से भी है, जैसा कि मुझे पता चला था कि वो इनका रिलेशन नानी घर इनका होता है। और ये देखिए वाइड का इशारा, लगातार 3 वाइड कर चुके हैं। तो पिंटू जी लाइन भटक चुके हैं शायद। इनकी खामोशी, इनकी हंसी को ऐसा न हो कि अवधेश जी ना खुशी में बदल दे। तो फिर से तैयार हो दे किसी के साथ सूर्यदेव का आगमन होता हुआ। अब आपके बीच में सूर्य भगवान और इस तरीके से आउट कर दिए हैं। क्या पिंटू जी आपके हाथों में जादू है? यह कला आते गए और विकेट झटकाते गए और इस तरीके से आउट कर दिया। पहले ओवर में अपनी पहली ओवर में 2 विकेट चटकाने में सफल रहे हैं और रन तो दिए हैं लेकिन बल्ले से नहीं, वाइड के रूप में। इस तरीके से आप कह सकते हैं एक जादूगर, एक कारनामा ऐसा जो भैया आते ही 2 विकेट चटका रही है। टोटल अभी तक विकेट गिर चुके हैं 7। इस तरीके से रतनपुरा की टीम का 7 विकेट का पतन हो चुका है और रन जो है मात्र, भैया बैट्समैन ने बताएंगे, नियाज
और इस तरीके से ऐसा लग रहा है कि मैच जो है एक तरफा अंकित जी के पाले में, बोले तो चौमुख के पाले में जाता हुआ, और पुरुषोत्तम जी अभी तक वेट करते हुए कि मेरी बारी कब आएगी, जब मैं यहाँ के दर्शकों को चौके छक्के का नजारा दिखाऊंगा। और यहाँ के दर्शक जो काफी देर से खामोश हैं, वो चिल्ला नहीं पा रहे हैं, उनके हाथ जो है जैकेट के अंदर, पॉकेट के अंदर पड़े हुए हैं, वो कब चाहते हैं कि उनको निकाल करके और वो थोड़ा सा ताली बजाएं। छोटे बच्चे भी देखिए, कोई पेट को पकड़ा हुआ है, तो कोई पैंट को पकड़ा हुआ है, तो कोई एक दूसरे के हाथ पर रखा हुआ है। तो इस तरीके से बहुत देर से यहाँ के दर्शक भी खामोश ताली बजाने के लिए, क्या मौका मिलेगा इस बॉल पे ताली बजाने का? और बिल्कुल शायद मौका मिलेगा, लेकिन और इस तरीके से शायद ये तीसरा विकेट हो सकता था, लेकिन एक भी वहां के फील्डर उस बॉल को पिक नहीं कर पाए और इस तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और बॉल धरती पर जाके गिर गई। तो इस तरीके से आज का ये मैच जो काफी रोमांचक दिख नहीं रहा है, नॉर्मल मैच दिख रहा है, और मैं चाहूंगा कि अब आगे की बातें जो भी आपको बताएं सवाज भाई बताएंगे। और यहाँ पे पूरी तरीके से चौमुख ने मैच को जकड़ लिया है, पकड़ लिया है, और लगता था ये भी जाते, लेकिन जाते जाते बच गए हैं। और ओवर की समाप्ति, हमें तो लग रहा है शायद इन्होंने एक्स्ट्रा ही रन दिया है वाइड के रूप में, अन्यथा बैट में एक भी रन लगी है और 2 विकेट लिया इन्होंने। 52 रनों पे स्कोर रुका हुआ, क्या अब तक का सबसे लो स्कोर रहेगा? यहाँ पे जिन टीम ने पहले बैटिंग की है लगभग 160 प्लस ही रन बनाया है, और अब तक जिन्होंने पहले बैटिंग किया वो मैच जीता है। आज वो सिलसिला टूटेगा ऐसा हमें लग रहा है, और ये चौमुख के कैप्टन ने पहले ही बोला था कि चेस करके जीतेंगे। पुरुषोत्तम जी जब तक तब तक आस है रतनपुरा की टीम में, और जोरदार मारा, लंबा मारा, और स्टेट में मारा है, और बेहतरीन छक्का मारा है, और पुरुषोत्तम जी ने आकर समा बांध दिया है और लाजवाब छक्का मारा है। यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन इस बार कैप्टन में देखना होगा। हमारे दोनों अनुभवी पैर छक्का है, छक्का है, लेकिन बाहर कला है, वही नहीं बताएंगे हम क्या बोले इसमें। प्रफुल जी, ओ प्रफुल जी, छक्का नहीं है, छक्का नहीं है, छक्का नहीं है, ओ भाई जो बाउंड्री मिला लीजिएगा। ना ना ऊपर नहीं, बाउंड्री ऊपर कौन कर दिला यार? कर दो में सटाएगा, हो गया बाउंड्री हो गया, रहने दो यहीं पर, ठीक है। अगर सटा के में मारना, में का सटावा नहीं, हां अच्छा सटाओ संजय चाके दे लेंगे सब गेम पे चलो, गेम पे चलो। ए मरते बिना मतलब के चीज हमरा धरा दे लइया, बोला धले रहा कहियो मोबाइल लेके रखो ना। कौन छक्का की चौका? ये धले रहा लाइव देखा छक्का की चौका। हेलो हेलो ना सुनाई छी, हम अक्षय कुमार, अक्षय झा उर्फ बिरही के पंडित जी जो लूना से चलाई छी। हां सबके हार्दिक अभिनंदन करे। बढ़ता हुआ टोटल जा पहुंचा है 58 रन 7 विकेट के नुकसान पे, 9वीं ओवर प्रगति पे, मर्दे पता तो मधु जा इनवाइट 10वीं ओवर प्रगति पे। और पुरुषोत्तम जी जब तक है रतनपुरा के टीम को बहुत ही आसिन से और फिर से काफी अच्छा डिफेंस यहाँ पे इनवाइट कर रहा। मैं कहना चाहूंगा रतनपुरा की टीम के लिए दरिया हो या पहाड़ टकराना चाहिए, जब तक न टूटे सांस जिए जाना चाहिए। वैसे तो कदम कदम पर है दीवारें, कोई ना हो तो खुद से उलझ जाना चाहिए। और फिर से पुरुषोत्तम जी तैयार, क्या कुछ लंबा करेंगे इस ओवर में? बिल्कुल कोशिश तो है, लेकिन
उतनी ही शानदार वापसी अर्जुन के द्वारा और उतनी ही लाजवाब फील्डिंग यहाँ पे चौमू के कैप्टन राजा भैया 11 द्वारा। काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं अंकित, इनका उपनाम अंकित है। और फिर से पुरुषोत्तम जी क्या कोई लंबा हिट लगाएंगे इस ओवर में, कोशिश तो है और यहाँ पे बक्से के द्वारा बेहतरीन लाजवाब फील्डिंग। मेरा बम पे लगा नहीं, बक्से को लगा है, बक्सा से रिटर्नर लगा है, उधर नहीं लगा, डायरेक्ट नहीं लगा। बक्सा भी चाह रहा है किसी में कोई मारे। और फिर से पुरुषोत्तम जी तैयार, लग रहा है लंबा हिट जाएगा, कोशिश तो बिल्कुल जाएगा और देखना होगा इम्पैक्ट, लेकिन नहीं, यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ज्यादा है, वो भी फील्डिंग का कार्य करते हैं बिना किसी भेदभाव के दोनों टीमों के लिए। उधर देखो ना, माइक बोल रहा है, माइक है तरफ भाई साहब। तबरेज जी आपसे काफी उम्मीद है, रतनपुरा की टीम को कम से कम पुरुषोत्तम जी का साथ दीजिए आप, और यही प्लान करके आए हैं। और इसी के साथ अर्जुन जी का ओवर समाप्त होता हुआ 10 ओवर की समाप्ति पे टोटल स्कोर जा पहुंचा है 59 रन 7 विकेट के नुकसान पे। अब बानी सुनिए हमारे मित्र से। तो इस तरीके से एक लौटा प्लेयर रतनपुरा के तरफ से कुछ ऐसा लगा था, जब तक सितारे जी थे तब तक मैच में कुछ रोमांच आ रहा था, और फिलहाल रतनपुरा की तरफ से अब तक जो है वो पुरुषोत्तम जी काम कर रहे हैं, उनकी नैया को पार लगाने का काम कर रहे हैं। अभी बहुत ओवर बाकी है और अगर आप जीते रहे तो कम से कम 150 रन तो पक्का बनेगा। अगली बॉल लेकर के पिंटू जी तैयार और बहुत ही बढ़िया शॉट लगाए हैं, एक तरफ पकड़ा नहीं गया, लेकिन पुरुषोत्तम जी ने सोचा कि मैं स्ट्राइक खुद के पास में रखूं, और यही बेहतर मौका है क्योंकि उन्हीं को रुकना पड़ेगा। वो जितना ज्यादा स्ट्राइक पर अपना टाइम बिताएंगे उतने ज्यादा चक्के छक्के लगते रहेंगे। और इस तरीके से लगातार 2 अच्छी बॉल का प्रदर्शन पिंटू जी के द्वारा। पिंटू जी जो काफी पतले दुबले लंबे कद के प्लेयर हैं और इनकी हंसी बहुत ही अच्छी रहती है, तो इस तरीके से अगली बॉल लेकर के फिर से तैयार है और डिफेंड करेंगे। और फिर से बड़ा हिट लगाने का कोशिश, लेकिन लगातार बीट कर रहे हैं पुरुषोत्तम जी को पिंटू जी। और पिंटू जी जो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, यहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी उनकी बॉलिंग स्टाइल का फैन होते जा रहे हैं। अगली बॉल लेकर फिर से तैयार और देखते ही देखते कब तक बर्दाश्त करते, आखिरकार पिंटू जी के बल्ले बॉल पर भी छक्का जड़ दिया है पुरुषोत्तम जी ने। और इस तरीके से छक्के के साथ अब उसको क्या पहुंचा है 65 रन। तो इस तरीके से आप इंतजार कीजिए पिंटू जी का, और पिंटू जी आपको एक नहीं अभी कई सारे जो है छक्के दिखाएंगे और इस स्कोर को 150 के पार ले जाने वाले हैं। अगली बॉल लेके फिर से तैयार पिंटू जी, और देखिए मौका कैच का क्या पकड़ पाती है उनकी, लेकिन भैया बाल बाल बचे पिंटू जी के बॉल पर पुरुषोत्तम जी, क्योंकि वहां पर बांस रूपी हिमालय खड़ा था और कोशिश राकेश जी ने बहुत ही अच्छी करी थी, लेकिन 1 रन लेने में कामयाब रहे पुरुषोत्तम जी। और इसी के साथ स्कोर अब जा पहुंचा 66 रन 7 विकेट के पतन पर। अब 3 विकेट और शेष रह चुका है और ओवर अभी 11वीं ओवर प्रगति पर। और बिल्कुल आप अगर मान रहे इसी के साथ ओवर की समाप्ति, तो तबरेज जी को चाहिए कि वो स्ट्राइक देके पुरुषोत्तम जी को दे, और पुरुषोत्तम जी का काम है कि भैया हर ओवर में कम से कम आप 1-2 छक्के लगा दो, काम हो जाएगा। क्योंकि आपका स्कोर अगर 140-150 के आसपास मिल जाता है तो सामने वाली टीम से आप लड़ सकते हैं, एक लड़ने लायक स्कोर। और यूं कहे कि अगर 150 आप पूरा करते हैं तो शायद आप जीत भी सकते हैं। इस तरीके से 12वीं ओवर लेकर के 66 रन 66 और इस तरीके से 12वीं ओवर लेकर के संतोष जी आए हैं। संतोष जी जो काफी खामोश है और इनकी आंखें मृग की समान हैं। इनकी आंखों को देखिए, यहाँ पर महफिल में सबसे बेहतरीन आंख
इन्हीं का है, बहुत ही चमकीला आंख है इनका और चमक ऐसी कि सामने वाले बल्लेबाज को चकमा दे देते हैं। अगली बॉल लेकर के फिर से तैयार और ये देखिए बड़ा हिट कर दिए, एक बार बड़े आसानी से पूरा करेंगे लेकिन दूसरे रन के लिए दौड़ेंगे क्योंकि उनको जरूरत है उनके टीम का और इस तरीके से 2 रन में ही पूरा कर लिया और इस तरीके से ये 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 68 रन। वही 12वीं ओवर संतोष जी को अब उनका जो कुछ टिप्स देते हुए उनकी कीपर महोदय और इस तरीके से क्या चौमू को भी पता है कि पुरुषोत्तम जी का विकेट चटकाया तो मैच हमारे पाले में आसानी से आ सकता है। मात्र एक ऐसा विकेट जिनसे सबको डर लगता है वो है पुरुषोत्तम जी। पुरुषोत्तम जी के रहते हुए रतनपुरा का बाल बाका नहीं हो सकता और फिर से बॉल सीमा रेखा की ओर जाते हुए लेकिन 1 रन बड़े आसानी से पूरा करेंगे। क्या दूसरे के लिए दौड़ेंगे और बिल्कुल दौड़ा नहीं, मना कर दिया और इस तरीके से 1 रन से ही और फिर से बार बार मौका फिर दौड़े फिर मिस स्टंटिंग और इसी के साथ दौड़ू ना दौड़ू की करते करते आखिरकार पुरुषोत्तम जी दौड़ ही गए और इस तरीके से 2 रन लेने में कामयाब रहे और इस 2 रन के साथ स्कोर अब जा पहुंचा है 70 रन। यानी कम से कम आप 70 रन और लगाएं। पुरुषोत्तम जी के रहते हुए सब कुछ हो सकता है, संभव है। अगली बॉल लेकर के फिर से तैयार संतोष, चलिए अगली बॉल लेकर के और भैया इतनी खतरनाक बॉलिंग और सारे बच्चों के अंदर जोश आता हुआ और शिवम जी कह रहे हैं कि अब जो है 3-4 छक्के अगर लग गए तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा टीम उतरने वाला है जिस टीम का नाम होता है जयचंदो की टीम या टोली। ओके तो इस तरीके से अगली बॉल लेकर के फिर से तैयार संतोष जी, सामना करेंगे पुरुषोत्तम जी और फिर बार बार उनको पता है, शायद रतनपुरा की टीम को ये पता है उनके टीम के लिए पुरुषोत्तम जी कितने इम्पोर्टेंट है कि बाल बाल बच जाते हैं और इस तरीके से चलिए सुनते हैं अब कुछ बातें सवाल भाई से। और कबीर जी बहुत देर से अपना रोल निभाते हुए और पुरुषोत्तम जी का साथ देते हुए अभी तक सबसे लंबा साथ इन्होंने बड़ी प्लानिंग के साथ दिया है लेकिन बैटिंग से कोई योगदान नहीं दे रहे हैं, केवल साथ दे रहे हैं। शायद इस स्थिति परिस्थिति में रतनपुरा की टीम को ऐसे ही बैटरों की जरूरत है जो पुरुषोत्तम जी का साथ बखूबी निभा सके। और हमारे संतोष जी फिर से तैयार और यहाँ पे अंकित जी को मौका था, अभी भी मौका है और बिल्कुल और यहाँ पे कुंडा जी ने दोबारा अंकित का मिस्टेक पकड़ लिया, लपक लिया है और दौड़ते दोनों ही प्लेयरों ने कैच को ले लिया। काफी बेहतरीन फील्डिंग कही जा सकती है कुंदन जी का। हमें लगता है बॉल को नहीं अंकित को फॉलो करते, अंकित कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, किधर गिरेगा। और यहाँ पे कवरेज जी का सफर समाप्त होता हुआ बैट्समैन नेम बताएंगे। एलजी का जो वॉशिंग मशीन होता है वो एलजी, सैमसंग नहीं। हाँ एलजी का नाम। आज खेलिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ। और यहाँ पे रतनपुरा की टीम का 8 विकेट अब आए हैं एलजी जी। आप इनको फ्रिज नहीं समझ लीजिएगा, अभी ठंडा का मौसम है। गाइस जी एलजी जी है। राजकुमार जी व्यवस्थापक जो हैं वो नाश्ता का प्रबंध करेंगे, समय हो चुका है। 13वीं ओवर प्रगति पे और फिर से आए हैं पिंटू जी जो काफी जाने माने बॉलर है। और यहाँ पे पुरुषोत्तम जी ने साफ मना किया
उन्हें एलजीजी भी तबरेजी नजर आ रहे हैं। अब उनको याद आया नहीं एलजीजी थे, शायद अगली गेंद पे भागे रन। एलजीजी भी काफी जाने माने खिलाड़ी है, तो पुरुषोत्तम जी इन्हें अब तबरेजी समझने की गलती ना करें। और पिंटू जी अभी तक काफी कसी गेंदबाजी कर रहे हैं, और फिर से इन्होंने बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग यहाँ उनके पैर द्वारा। क्या जुनून, क्या जज्बा, पूरी तरीके से अपने आप को क्रिकेट के लिए समर्पित कर चुके हैं। इनका शरीर का हर अंग काम कर रहा है, क्रिकेट के लिए धड़क रहा है। क्या इस ओवर में भी कुछ विकेट लेंगे? और फिर से पुरुषोत्तम जी, और जोरदार मारा, और बहुत लंबा मारा, और लॉन्ग ऑन की दिशा में मारा, और पिंटू जी को मारा है, और बहुत ही बेहतरीन छक्का मारा। और इसी के साथ टोटल स्कोर पहुंचा हुआ रतनपुरा का जहाँ पहुंचा है 77 रन पहुंच चुका है, 77। तेरहवीं ओवर प्रगति पे, और इस समय रतनपुरा को ऐसे ही बैटिंग की जरूरत है। ऐसी ही बैटिंग करनी होगी पुरुषोत्तम जी को। और फिर से इन्होंने लेकिन निशान मारा, और लेकिन यहाँ पे कुंदन जी फिर से बॉल कलेक्ट करते हुए अभी तक 2 कैच ले चुके हैं कुंदन जी। बहुत ही चुस्त दुरुस्त फील्डिंग कर रहे हैं उस समय से, काफी बेहतरीन फील्डिंग। अंकित का लाज मान सम्मान कुंदन जी ने ही बचाया है 2 बार। और फिर से एलजीजी आ चुके हैं, क्या लेग की दिशा में मारेंगे, और बिल्कुल यहाँ पे मारेंगे, लेकिन पैर यहाँ पे फील्डिंग करते हुए, और 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। और व्यवस्थापक से अनुरोध है कि मैच में खलल पड़ रही है, लोगों को साइड करे, उनको एक सही दिशा दे, सही जगह बताएं। व्यवस्थापक पिछले साल की तुलना में इस साल उतना टाइट नहीं है, पूरी तरीके से ठंडा गए हैं, इसीलिए पब्लिक गरमा चुकी है, जहां मन वहां बैठ जा रही है। और फिर से पुरुषोत्तम जी काफी लंबी पारी अभी तक खेले हुए, क्या सफर समाप्त होगा? और यहाँ पे फिर और काफी चुस्त दुरुस्त फील्डिंग यहाँ पे कुंदन जी द्वारा। शरीर देख के लग तो नहीं रहा कि ऐसा फील्डिंग कर सकते, लेकिन कर रहे हैं। और यहाँ पे ओवर समाप्त होता हुआ, और टोटल स्कोर क्या पहुंचा है 79 रन 13 ओवर की समाप्ति पे। अब 3 ओवर का शेष गेम रह गया। आगे की बानी सुनिए हमारे मित्र से। तो इस तरीके से 13वीं ओवर की समाप्ति पर रतनपुरा के टीम का टोटल जो स्कोर है वो 79 रन हो चुके हैं। और अब गेम मात्र जो है 3 ओवर का और शेष रह चुका है, यानी 14वीं ओवर लेकर के अब नए बॉलर आ गए हैं आपके बीच में। और बॉलर है कौन? संतोष जी। उनकी बॉल का सामना करेंगे एलजीजी। और एलजीजी ने लपका और बॉल को लपटा लेग की साइड में, लेकिन 1 ही रन से संतुष्टि करना पड़ेगा। और इसके साथ स्कोर अब जा पहुंचा है 80 रन। तो इस तरीके से कम अब ऐसा लग रहा है कि 20 रन तो और कम से कम लग ही जाएंगे, लेकिन जब तक पुरुषोत्तम जी हैं तब तक 100 क्या 120-30 रन भी लग सकते हैं। अगली बॉल लेकर के फिर से तैयार है संतोष जी, और सामना करेंगे पुरुषोत्तम जी। काफी बचे हुए प्लेयर, और बड़ा सा हिट करने का कोशिश, 1 रन बड़े आसानी से पूरा करेंगे, लेकिन शायद 1 रन से ही रुकना पड़ेगा। और अब एलजीजी को मौका मिला है बड़ा हिट करने का। अब तक एलजीजी के बल्ले से एक भी बड़ा हिट नहीं लगा है, क्या इस बार ऐसा कर सकते हैं? और आपको बता दे कि एलजीजी केवल नाम ही नहीं, इनका काम भी बोलता है। इनके बल्ले से जब चौके छक्के लगने लगते हैं तो रुकते नहीं, ये मशीनों की तरह हिट करते हैं और लगातार हिट करते हैं, और बॉल को लगातार सीधा लेकर के पार भेजते हैं। क्या ऐसा होने वाला है क्या? और शायद हो सकता था, लेकिन वाइड का इशारा। एलजीजी के कद काठी को देख करके शायद संतोष जी घबरा गए हैं, और लगा और आते ही उन्होंने पहली बॉल संतोष एलजीजी को वाइड कराया, और इसके साथ स्कोर अब जा पहुंचा है
81 रन। वहीं 14वीं ओवर प्रगति पर संतोष जी फिर से चले, सामने है एलजी जी और वापसी की पानी दो, पानी और पानी दिया जाए, पुरुषोत्तम जी को पानी पिला जी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो अपने हाथों को छोड़िए, अपने नाक कान मुंह सबको ढके हुए हैं। उनका गलती से आंख दिखाई दे रहा है। लाल देखिए वहां पर लाल स्वेटर में एक ऐसा बंदा है जो भैया उनका केवल जो है दूर से अगर देखे तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, केवल काला सा मुखड़ा उनका दिख रहा है, ऊपर से लगाए हुए हैं। और ये देखिए गजब का लग रहा है भैया टोपी के साथ। और फिर से तैयार एलजी जी, इनके बॉल का सामना करेंगे। क्या है मुझे साथी हुई, लेकिन क्या इस बॉल पर, इस बॉल पे कुछ बड़ा हो सकता है। एलजी जी काफी देर से खामोश पड़े हुए हैं, उनके बल्ले से अभी तक एक भी हिट देखने को मिला नहीं है। लेकिन एलजी जी जो काफी कॉन्फिडेंस नजर आ रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि वो जरूर 1-2 हिट करेंगे इस ओवर में। कम से कम इनके बल्ले से 2 छक्का तो जरूर निकलने वाला है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और लगा दिया, कोच ने बता ही रहा था कि ये कॉन्फिडेंस नजर आ रहे हैं इनका, बैठने उठने का और खड़े होने का जो स्टाइल था उससे ये नजर आ रहा था कि भैया बड़े बड़े हिट लगने वाले हैं। और इसी के साथ अब स्कोर, और मैं आपको बता दूं कि एलजीजी यहाँ के लिए नए हो सकते हैं, लेकिन ये बड़े दूर दूर तक जाते खेलने के लिए काफी दाम इन्होंने शोहरत कमाया है। और ये देखिए फिर से बड़ा हिट, 1 रन बड़े आसानी से पूरा करेंगे, क्या ये चौके में तब्दील हो सकता है। 2 रन बड़े आसानी से पूरा कर लिए, लेकिन 2 रन से ही संतुष्टि करना पड़ेगा। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, और इस 2 रन के साथ अब 90 रन हो चुका है। तो अब गेम जो है 2 ओवरों का और रह गया है और 90 रन पूरे हो चुके हैं। तो देखना ये होगा कि 2 जो ओवर बचे हैं उसमें पुरुषोत्तम जी और एलजी जी की जोड़ी क्या कमाल कर पाती है। क्या इस 2 में क्या वो 30 रन 40 रन है, क्योंकि जोड़ी ये बड़ा करना पड़ेगा। एलजी जी को भी वही शर्ट खेलना पड़ेगा, वही बड़े हिट लगाने पड़ेंगे तो पुरुषोत्तम जी कर रहे हैं। और पुरुषोत्तम जी लगातार जब से आए हैं तब से भैया थोड़ा सा सांस लेते हैं, और जैसे ही उनको लगता है कि मैंने सांस अच्छे से ले लिया है बड़ा हार कर देते हैं। लेकिन बॉलरों के जादूगर और संतोष जी आए, पिट्टू जी आ गए हैं। और यहाँ पर छाप मारा है, लेकिन उन्हें संतुष्ट होना पड़ेगा। देखिए कितना लेने भाग, और इसी के साथ आंखों आंखों में दौड़ चुरा लिया है। और एलजी इस उम्र में चीते की तरह दौड़ रहे हैं, मानना पड़ेगा उनके क्रिकेट के प्रति जज्बात को देखकर। 11 गेंद शेष रह गया है, कितने रनों का योगदान दे पाते अपनी टीम के लिए पुरुषोत्तम जी और एलजी जी। और यहाँ पे मिसकनेक्शन होता हुआ बल्ले और बैट का, सॉरी बॉल और बैट का। 10 गेंदों का गेम शेष रह गया है, क्या 30-40 रन लगेगा, लेकिन पिंटू जी ऐसा होने नहीं देंगे। और यहाँ पर फिर से छक्का देते हुए पुरुषोत्तम जी को, और पुरुषोत्तम जी को पूरी तरीके से अपने पाले में फिर से पुरुषोत्तम जी तैयार और जोरदार हिटने की दिशा में, और सुंदर जी इस बार बॉल कलेक्ट करने में नाकामयाब। और इसी के साथ एलजी जी को मौका मिला है पिंटू जी को खेलने का। अभी तक के सबसे बेहतरीन गेंदबाज चौमू की तरफ से पिंटू जी काफी कम रन दिए हैं, और 2 विकेट भी इन्होंने एक ही ओवर में चटकाया था। और 8 गेंदों का गेम शेष रह गया है। इन 8 गेंदों में कितना स्कोर अपने टीम के लिए जोड़ पाते हैं एलजी जी। अभी इन्होंने छक्का मारकर अपने आप को दिखाया है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, और फिर से चकमा देते हुए, लेकिन उतनी समझदार बैटर यहाँ पे, और आंखों में दोनों चुरा लिए। पुरुषोत्तम जी 1 रन तक ले रहे, तब तो 2 भाग जा रहे हैं एलजी जी। इतनी फुर्ती शिलाजीत लेकर आए हैं क्या, कहां से आ रहा है।
फिर से तैयार एलजी और फिर से सुंदर और सुंदर के हाथों में और यहाँ पे जोरदार अपील, लेकिन इम्पैक्ट पे कोई भी इसका प्रभाव नहीं। काफी बेहतरीन फील्डिंग पंकज का चुस्ती फुर्ती के साथ और उतनी बढ़िया पिंटू जी के द्वारा बॉल सेलेक्ट किया गया और आखिरी ओवर और कुल स्कोर जा पहुंचा है 96 रन। और अगली बारी सुनिए लास्ट ओवर और इस सीजन का पहले बैटिंग करते हुए सबसे कम स्कोर। तो कल आप आज में दो बड़ी चीज देखी है कि कल जो है एक सबसे ज्यादा स्कोर अब तक के इस ग्राउंड में सबसे ज्यादा रन जो है कल के डे पे लगा था 187 रन शायद है, और आज सबसे लोएस्ट सबसे कम रन जो है शायद जो है रतनपुरा की टीम से लगेगा 16 ओवरों की गेम में। अब तक 100 भी पूरा नहीं हो पाया है, आखिरी ओवर। और भैया हमारे अंपायर साहब पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं। मामा एनी कथी देख रहे हो? एनाइते वाले एनी केला देख रहे हो? फिर से तैयार और ये देखिए आपके सारे बेहतरीन प्लेसमेंट, एक रन आसानी से पूरा किया, दूसरा करना शुरू कर दिए और बिल्कुल एलजी जी के पैर में एलजी वाला बॉक्स लगा करके दौड़ रहे हैं, बहुत ही तेजी रफ्तार से दौड़ते हैं। और इसके साथ स्कोर जा पहुंचा है 98, यानी रतनपुरा की टीम का शतक होने से 2 रन हाथ दूर। वही अंतिम ओवर का ये गेम, इसमें देखना है एलजी जी इस बाकी बच्चे बॉलों में क्या कर पाते हैं। और फिर से हिट लगा दिए हैं, 1 रन तो पूरा करेंगे ही, बस 1 रन से ही संतुष्टि करना पड़ेगा। और इसी के साथ 99 रन पर अब तक पहुंच चुकी है रतनपुरा की टीम। तो 16 ओवरों का ये गेम जिसमें आखिरी हमारी संतोष जी के रूप में भी हो रहा है, और अब तक उनका 100 रन भी पूरा नहीं हो पाया है रतनपुरा का, लेकिन आखिरकार वो 113 अंक में अपने टीम के स्कोर को ले जा रहे हैं, 1 रन अपने शतक से दूर रतनपुरा की टीम। अगली बॉल लेकर के फिर से तैयार संतोष, तैयार क्या ये हो सकता है, या आउट हो सकते हैं, कुछ भी संभव हो सकता है। 1 रन बड़े आसानी से पूरा करेंगे, दूसरे के लिए दौड़ा और दूसरा भी पूरा। इस तरीके से 101 रन आखिरकार रतनपुरा की टीम का शतक पूरा होता हुआ। भैया कभी कभी मैच छोटे स्कोर में भी बड़ा हो जाता है, हमने देखा है। ये विलेज लेवल का ये गेम हो रहा है, इंटरनेशनल गेम में ऐसा देखा गया है कि छोटा स्कोर भी कभी कभी डिफेंड करने के लिए बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए मैच को अनिश्चितताओं का गेम कहा गया है। कब किस करवट कौन सी टीम कब भारी हो सकती है ये कहना मुश्किल है। और इसी के साथ इस 2 रन बड़े आसानी से पूरा करेंगे। अब क्या हो सकता है, दौड़ नहीं पा रहा है, बैटर थक गया है। और बाकी इंतजार रहेगा हमारे अंपायर महोदय का कि दोनों अंपायर क्या डिसीजन लेते हैं, कितना रन देते हैं, फिर आपको मैं बताऊंगा। पेट निकल गया बैटर का, बाइक रन हो सकता है, नहीं हो सकता। और जो उचित निर्णय हो जल्दी बताएं, क्योंकि सेकेंड इनिंग 2 रन, चलिए फाइनल डिसीजन ले लिया गया है 2 रन। और इस तरीके से 2 रन टोटल पूरे हो गए हैं, और इसी 2 रन के साथ स्कोर अब पहुंचा है 103 रन। और आखिरी बॉल का ये शायद गेम हो सकता है ये। तो इस तरीके से आखिरी बॉल और ये लास्ट
फर्स्ट इनिंग का आखिरी बॉल और सामने है स्ट्राइक पर पुरुषोत्तम जी। आखिरी बॉल पे अगर हिट करते हैं, 6 रन लगाते हैं तो 110 का टारगेट दिया जाएगा। आखिरी बॉल लेकर के आपके बीच में संतोष चल रहे हैं। अब इनकी बॉल का सामना करेंगे पुरुषोत्तम जी। आखिरी बॉल हिट किया, क्या सच में छक्का हो सकता है? हिट कर देगा और इसी के साथ 9वें विकेट का पतन होता हुआ और 1 रन कामयाब। और इस तरीके से 10 मिनट का इनिंग ब्रेक होता है और दोनों ही कैप्टन से आकर के आप नाश्ता पर ले जाएंगे दोनों ही टीम। और एक तरीके से फेसबुक की टीम को जीतने के लिए टारगेट दिया है पूरा की टीम ने 105 का। तो 16 ओवरों में रतनपुरा की टीम को जीतने के लिए चाहिए 105 रन। और जहां तक मैं बता दूं, कभी कभी छोटी पारी भी बड़ा हो सकता है, इसीलिए मैच को छोटे स्कोर को छोटा ना समझ करके उसको अच्छे से खेलेंगे। और मैं 10 मिनट का ब्रेक मिला है, इनिंग ब्रेक मिला है, तब तक आप सभी और हाँ जो ग्राउंड